हेलो एवरीवन। आज से हम लोग जो है वो आपका जो सेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज से आपके जो भी सिलेबस है वो शुरू करेंगे। ठीक है, इनिशियली जो भी लेक्चर्स होंगे वो 10th और जो 12th क्लास है उसके लिए सिमिलर रहेंगे, क्योंकि इस बार मैं जो है वो आपके वोकेशनल स्किल्स से जो है वो शुरू करूँगी। मैंने आपको पहले बताया था कि टेलीकॉम में 2 सेक्शंस होते हैं सिलेबस के। एक होती है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दूसरी होती है आपकी वोकेशनल स्किल्स, राइट। तो जो 10th क्लास के बच्चे हैं जो अभी फरवरी में आए थे क्लास में, उनको मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बेसिक्स जो थे, जो भी रिविजन थी 9th क्लास के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, वो करवा दी थी। तो जो भी बाकी के जो भी एडवांस उसका बचेगा तो वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल अभी हम वोकेशनल स्किल्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और हम वन टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर जब भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तब तक दिक्कत ना हो। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोगों को एक टॉपिक जब करवाया जाता है तो उस टॉपिक को तभी एक 10 मिनट की वीडियो होगी, या हद से हद 10 या 12 मिनट की वीडियो होगी। इससे ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी। तो एक टॉपिक आपको करवाया जाएगा, प्लीज़ उसको सुने, ठीक है। और जो बच्चा सुन लेता है उसके बाद में उस वहाँ पे आप या तो अपने ग्रुप में या वहीं पे कमेंट सेक्शन में आप डन करके लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है, राइट। सेकेंडली, आपको नोट्स जो हैं वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको उसी दिन सेंड कर दिए जाएंगे, या फिर टॉपिक अगर छोटा होगा तो नेक्स्ट डे 2 टॉपिक्स को कंबाइन करके आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे नोट्स। तो मेक श्योर कि आप वो नोट्स अपनी नोटबुक में लिख लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो यूनिट्स ऐड की हैं, ये 10th क्लास की वोकेशनल स्किल्स की यूनिट हैं। 5 यूनिट्स होंगी। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है जहाँ पे बेसिक्स कवर भी करने हैं मुझे, तो वो यूनिट थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जो यूनिट हैं बाकी बहुत छोटी छोटी सी हैं। 12th क्लास का सिलेबस जो है वो यूनिट्स का मैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं ऐड कर दूँगी। इनिशियल 4-5 लेक्चर आप दोनों क्लासेस के एक ही जैसे रहेंगे। तो और मोस्ट प्रोबेबली जब भी 11th आएगी तो 11th क्लास के लिए भी कुछ बेसिक के लेक्चर्स मैं उसी में ऐड कर दूँगी, राइट। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अभी। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के बारे में है। जो 12th क्लास वाले हैं, जब वो फरवरी में आए थे तो उनको मैंने फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के बारे में करवाया भी था, ठीक है। तो आपके लिए रिवीजन है ये, और 10th क्लास वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें चाहिए होती है, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, आप लोगों को बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है। आप लोगों ने कभी दिवाली के टाइम में इस तरह की कुछ लाइट्स देखी होंगी जो आपको मिलती हैं। यहाँ से आप स्विच ऑन करते हैं और जो लाइट्स है वो आपको एंड नोट्स पे दिखती हैं, एंड एंड वाले ये जो सिरे होते हैं यहाँ पे आपको दिखती हैं। तो ये क्या होता है, इसमें जो है वो लाइट जो है यहाँ से एंटर करवाते हैं, और जहाँ से इसको ओपनिंग दिखती है लाइट वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। ये ज़्यादातर डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, बट इसको दिखाने का मेरा पर्पस क्या था कि लाइट जो है वो एक ट्यूब में से पास कर सकती है, राइट। तो सॉरी, ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है वो क्या होती है, एक इस तरह की एक पाइप जैसी होती है, छोटी सी ट्यूब होती है, जो किसकी बनी होती है, या तो ग्लास की बनी होगी या तो प्लास्टिक की बनी होगी, राइट। अब ग्लास या प्लास्टिक की जो ट्यूब बनी हुई है उसमें से जो सिग्नल है वो इस तरह से, देखो यहाँ से आप एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। ये आपका यहाँ पे स्कूल है और ये इसपुर मोड़ है, ठीक है, मोड़ है। तो क्या होता है, अगर तो आप इस स्कूल से अगर कोई भी लाइट ऑन करते हैं तो वो मोड़ तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके अपोजिट आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, एक मिरर यहाँ लगा दिया, मिरर मीन शीशा, एक मिरर यहाँ लगा दिया, एक मिरर यहाँ लगा दिया। अब आप क्या करते हैं, जो आपकी जो लाइट है वो आप यहाँ से ऑन करते हैं और यहाँ से लाइट टकरा जाएगी, ठीक है। यहाँ से लाइट टकरा के इस मिरर पे टकरा के यहाँ से यहाँ तक, तब आपको लाइट यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो सिमिलरली ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, हमारा जो लाइट है वो ट्यूब में से, जो ग्लास या प्लास्टिक की जो ट्यूब है वो क्या करेगी, वो यहाँ से इस तरह का ये जो जिग जैग पाथ है, ये जो, सॉरी ये टच नहीं हो रही थी, देखो
इस तरह का ये जो पाथ है यहाँ से टकरा के इस तरह से ट्रैवल करती है। ठीक है, ये जो पाथ है, पाथ मीन्स PATH, पाथ मीन्स रास्ता। ठीक है, तो ये जो जिग जैग, ये इस तरह का, जैसे इस तरह का जो भी पाथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जिग जैग। तो ये जो जिग जैग पाथ में जो लाइट है वो क्या करती है, ट्यूब में से ट्रेवल करती है। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है जिससे लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, लाइट जो ये जिगजैग पाथ में एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, तो इस वाले जो क्राइटेरिया, ये जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल, तब आप क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो क्या है। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक बहुत ही पतली तार होती है, जो किसकी, पतली ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, ग्लास या प्लास्टिक की ट्यूब होती है, जिसमें जो लाइट है वो जिग जैग पाथ को फॉलो करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। देखो, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है टेलीकॉम। टेली मीन्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, टेली डिस्टेंस या दूरी। ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स अपनी बात को अब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। ठीक है, तो जब हम दूर उपस्थित व्यक्ति, जहाँ पे हमारी आवाज़ नहीं पहुंच सकती, जहाँ पे हम ज़ोर से भी आवाज़ लगाएंगे वहाँ पे भी नहीं पहुंच सकती, उस व्यक्ति से बात करने के लिए जब भी हम कोई भी माध्यम अपनाते हैं, दैट इज़ टेली कम्युनिकेशन। राइट, अब टेली कम्युनिकेशन में हमें क्या करना है, हमें अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है। तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं। तो इनके बीच में कोई ना कोई वायर्स तो होंगी ही। ठीक है, तो वो वायर्स मोस्टली आजकल के टाइम में स्पीड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। मैंने आपको क्या बताया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सिग्नल है किसके रूप में जा रहा है, लाइट के रूप में। अब लाइट क्या होती है, लाइट और दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना है। लाइट मीन्स क्या है, लाइट मीन्स प्रकाश। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सिग्नल है वो लाइट के रूप में जाएगा, प्रकाश के रूप में जाता है। जो आपकी नॉर्मली घरों में आपकी तांबे की, जिसको कॉपर बोलते हैं, उन तारों में जब सिग्नल जाता है तो किसके रूप में जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। जो आपका फ्रिज है वो किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। आपका टीवी है वो कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। राइट, तो ये जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हैं। बट ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सिग्नल जाएगा वो किसके रूप में जाएगा, लाइट के रूप में जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, हमें क्या क्या पता चला। एक तो ऑप्टिकल फाइबर केबल किसकी बनी है, ग्लास प्लास्टिक की बनी है। दूसरी चीज़, इसमें सिग्नल किसके रूप में जाता है, लाइट के रूप में जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़, लाइट के रूप में कैसे जाता है, किसकी मदद, कौन से वाली प्रोसेस से जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से। डोंट यू वरी, ये वर्ड हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आगे हम समझेंगे कि व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी के लिए आपके लिए इतना बहुत है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट इस तरह का जिग जैग पाथ फॉलो करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। राइट, अब ये तो हो गया ऑप्टिकल फाइबर केबल में कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने सिग्नल को लाइट के रूप में भेजना है, जबकि हम ऑलरेडी सिग्नल्स को बिजली के रूप में भेज रहे थे। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने लाइट के ही रूप में सिग्नल को भेजना है, क्या इम्पोर्टेंस हो गई। सिंपल सी बात है, जो लाइट है, जो प्रकाश है, प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की जो स्पीड होती है लाइट की, वो ये होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 10⁸ का मतलब क्या हुआ, 3 × 10 के साथ कितनी ज़ीरो, 8 ज़ीरो, 4 5 6 7 8, हो गई 8, नहीं 7 हुई, 8, 8 ज़ीरो। ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड, मीटर को अगर हमने किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट गई। अब जो हमारे पास में
फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई 3, 3 के साथ कितनी ज़ीरो, 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 ज़ीरो, राइट। कितना बन गया ये 3 लाख, मीटर को हमने किलोमीटर में बदल दिया, किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमारी लाइट है, जो प्रकाश है, ठीक है, वो कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से चलता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सूरज है वो कितनी दूर है, पर वहाँ से लाइट चलते चलते हमारी पृथ्वी तक इजीली पहुँच जाती है, कितनी स्पीड से पहुँच रही है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि लाइट की जो स्पीड है वो कितनी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएंगे आप लोग, एक एक क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू चेक कि आप लोग एक्चुअली लेक्चर सुन रहे हैं कि नहीं। जो सूर्य का प्रकाश है, जो सन की जो लाइट है, उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लेता है। जब सूर्योदय होता है तो पृथ्वी तक पहुंचने में वो कितना टाइम लगता है, जो प्रकाश है सूरज का वो पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंच रहा है, वो आप मुझे अपने ग्रुप में लिख के बताएंगे, राइट। तो ये लाइट की स्पीड है। अब इतनी स्पीड से जब सिग्नल चलेगा तो हमें क्या है, इजीली बात करने में, अपने सिग्नल्स को, अपनी कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसीलिए सिग्नल को किसके रूप में भेजना शुरू कर दिया, लाइट के रूप में। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्चुअली दिखती कैसे, इस तरह की होती है, ठीक है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इस तरह की होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात कर रहे हैं, मैंने आपको ये ध्यान नहीं रहा मुझे बताने का, जो फाइबर होता है बेसिकली, जो फाइबर होता है वो बेसिकली उसकी जो जो मोटाई होती है वो हमारे बाल के जितनी पतली होती है, ठीक है। तो जब भी आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल टर्म बोलते हैं तो आपके ध्यान में इतनी सी केबल आएगी जब भी हम उसके पार्ट्स करेंगे कुछ भी, क्योंकि ये बहुत पतली तार होती है। इसलिए हमने क्या किया है, स्पेस को बचाने के लिए या फिर ये इनको यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या किया होता है, एक ही केबल के अंदर 10 या 12 फाइबर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, वो पेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रख लीजिए कि एक केबल के अंदर बहुत से फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और हर एक फाइबर को इस तरह की, ये जो येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह के जो प्लास्टिक की जो कोटिंग है इससे कवर कर देते हैं, राइट। अब ये जो प्लास्टिक की कोटिंग मैंने आपको दिखाई यहाँ पे, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, ये जो कोटिंग होती है इसको हम बोलते हैं बफर ट्यूब, ठीक है। हिंदी में लिख दूँ एक बार, इसको हम बोलते हैं बफर बफर ट्यूब, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बफर ट्यूब, ठीक है। तो बफर ट्यूब, या फिर इसको कोटिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बफर ट्यूब भी बोल सकते हैं। बट आपको अभी नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलूँगी तो आपके दिमाग में इतना सा पार्ट आना चाहिए, ये वाला पार्ट, कि एक बफर ट्यूब है, उसके अंदर फाइबर है, दैट्स इट। अब ये सारे तो बफर ट्यूब्स और फाइबर हो गए। इसके अंदर एक आपको ये मेटल जैसा दिख रहा होगा, धातु जैसा कुछ भी ऐसे, ये वाला सॉलिड सा पार्ट, ये क्या है, आपकी जो फाइबर केबल है वो किसकी बनी है, ग्लास की बनी है। अब ग्लास को हम एक लिमिट से ज़्यादा मोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्लास बीच में से क्या कर सकता है, टूट सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर इस तरह का कोई भी सॉलिड सा मेटल डाल देते हैं, ताकि क्या हो, अब जैसे आयरन है, आयरन समझते हो, लोहा, एक एक टाइम के बाद में लोहा नहीं मुड़ता है। आप सोचिए उसको हाथ से मोड़ के तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है, टूट जाता है ऑब्वियसली, बट आपके इंसान की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि उसको इतने मोटे लोहे को इस तरह से मोड़ सकें। इसलिए कोई भी इस तरह का मेटल जो है वो हम केबल के अंदर डाल देते हैं, ताकि जो अंदर फाइबर है, जो ग्लास का बना हुआ है, वो ज़रूरत से ज़्यादा मुड़े नहीं, और वो उसको कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसलिए हम इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन, स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनसे आप यूज टू हो जाएंगे, तो इतना चिंता नहीं करनी है, बस समझने पे ध्यान देना है। एक बार लेक्चर सुन के समझ नहीं आता, उसको दोबारा आप सुनो, फिर भी नहीं समझ आता, डू लेट मी नो, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट। नेक्स्ट आता है, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल के अगर हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें, मैंने आपको अभी भी बताया, जब भी मैं ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलूँगी मतलब इतना सा ही पार्ट, बफर ट्यूब और फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोर, दूसरा होता है क्लैडिंग, और तीसरा होता है कोटिंग, राइट। अब कोर कौन सा पार्ट होता है, कोर वो पार्ट होता है जिसमें जो लाइट है वो इस तरह का जिग जैग पाथ में ट्रैवल करती है।
उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे, CORE, कोर। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लैडिंग। अब ये जो कोर होता है ये भी ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, जो मैं बोल रही थी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई होती है। उसके बाद में क्लैडिंग, क्लैडिंग भी ग्लास या प्लास्टिक की बनी होगी। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि ये जो लाइट है, अब ये जो ट्यूब होती है ना ग्लास की बनी हुई, ग्लास मीन्स शीशा, ठीक है, ग्लास, इतनी देर से मैं ग्लास बोल रही हूँ, ग्लास मीन्स शीशा, ठीक है। तो जैसे आपकी विंडो का ग्लास होता है, ठीक है, विंडो में जो ग्लास होता है, खिड़कियों में जो लगा हुआ होता है, इस टाइप में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट होती है ये ग्लास की ट्यूब, ठीक है, ग्लास मीन्स शीशा। तो अब क्लैडिंग क्या है, क्लैडिंग का काम क्या है, अब ये ट्यूब क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, तो मतलब इसमें से लाइट बाहर भी निकल सकती है। तो क्लैडिंग का काम क्या होता है कि जो लाइट यहाँ पे ट्रैवल कर रही है वो यहाँ से इन वाले कोनों से बाहर ना निकले, इसलिए क्लैडिंग को इसके ऊपर लगाया जाता है। पर ये भी ग्लास या प्लास्टिक की ही कवरिंग होती है, ठीक है। आप अगर आप बेयर आइज से देखोगे, अगर आप सिंपली फाइबर को देखेंगे तो आप आंखों से, नॉर्मल आंखों से अगर आप देखेंगे तो कोर और क्लैडिंग में आप इतना फ़र्क नहीं कर पाते हैं, राइट। उसके बाद में आती है प्लास्टिक की कोटिंग। प्लास्टिक की कोटिंग जो यहाँ पे आपने देखा, ये जो ब्लू ग्रीन रेड कलर की जो है, ये प्लास्टिक कोटिंग है, इनको हम क्या बोल देते हैं, बफर ट्यूब। इनका काम क्या होता है, कोर और क्लैडिंग को क्या करना होता है, इन्होंने प्रोटेक्शन देने का काम करना होता है। तो ये प्लास्टिक कोटिंग का काम होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है कोर, सेकेंड आता है क्लैडिंग, थर्ड आता है कोटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसके जो भी आज का जो लेक्चर है, इसको मैं आपको सेंड कर दूंगी। प्लीज़ टू राइट इन द नोटबुक्स। जब आप नोटबुक्स में लिख लेते हैं तो मुझे ग्रुप में पिक्चर सेंड कर देना, ठीक है। तो दिस वाज द लेक्चर फॉर द डे। आपके लेक्चर्स इतने ही 10 या 12 मिनट के होंगे, हद से हद। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, ताकि आप लोगों को भी सुनने में ईजी रहे और आप लोग भी इजीली उसको कवर अप कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।